हेलो गाइस, मेरा नाम अमित शर्मा है और आज मैं आपके पास लेके आया हूँ एक वायरलेस माइक्रोफोन। Oh no! सो हेलो गाइस, मेरा नाम अमित शर्मा है और आज मैं आपके पास लेके आया हूँ एक वायरलेस माइक्रोफोन। और ये जिस ब्रांड से है इसका नाम है उलांजी। और अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो साउंड जो है डायरेक्टली मेरे कैमरा के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, जो कि इसका जो ऑनबोर्ड माइक है वो थोड़ा बेटर है। मैं GS5 यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा डिस्टेंस पे खड़ा हूँ। मैं 25mm से शूट कर रहा हूँ, जो कि देखा जाए कि माइक्रोफोन थर्ड पे 50mm का फोकल लेंथ मिलता है, तो इसे थोड़ा दूर बैठकर शूट करना पड़ा। 3 मीटर की डिस्टेंस पे बैठा हूँ। तो यहाँ पे मेरा साउंड जो है, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पे लोगों का आना जाना कम है, तो यहाँ जो साउंड है वो आपको सुनाई पड़ रहा होगा। लेकिन अगर आप किसी बिजी इन्वायरमेंट में होते हैं जहाँ स्ट्रीट होगी और बहुत तरह के अलग तरह के एम्बियंट साउंड होंगे, तो वहाँ पे मेरा जो वोकल है आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। अगर आप जगह पे शूट करें जहाँ एम्बियंट नॉइस ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे हालांकि ये चल जाता है। दोस्तों, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप यूट्यूबर हो और ऐसे ही बहुत सारे फील्ड में आप काम करते हो, तो आपको अच्छे ऑडियो विजुअल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अच्छे ऑडियो विजुअल का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके पास अगर अच्छा कैमरा है तो वीडियो शूट कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कैमराज वगैरह होते हैं उसमें अच्छी ऑडियो आपको नहीं मिलती। कंटेंट क्रिएट करते हैं ना, तो उसके साउंड की क्वालिटी अच्छी नहीं होने की वजह से लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो साउंड जो होता है और जो BGM जो होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है तो आज के मैं वीडियो में आपको कुछ ऐसे डिवाइस दिखाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। मोस्टली इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है। जो लोग जितने भी वायरलेस माइक्रोफोन खरीदते हैं वो दूसरे ब्रांड की खरीद लेते हैं। इस ब्रांड की पॉपुलैरिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि ये जो ब्रांड है ये क्यों ज़्यादा बेहतर है, क्यों आप इसे खरीदना चाहिए। जो फैक्टर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो ऐसे फैक्टर्स है, वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। क्योंकि जिस प्राइस में ये दे रहा है, मैं प्राइस आपको रिवील करूँगा, आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसका जो प्राइस है, जो ये फीचर ऑफर कर रहा है, उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए ना, तो इसका जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा कम है। इतना कम है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका जो ऑडियो है मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर लेता हूँ, ताकि आपको अच्छी ऑडियो मिले। अभी मैं इस वायरलेस माइक के साथ ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि आपको जो साउंड क्वालिटी हो उसका पता चले कि उस साउंड क्वालिटी में कितना इंप्रूवमेंट आया है। तो चलिए पहले इसे कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो, ये ऑडियो है उलांजी का AM18 की तरफ से। और उलांजी एक नया ब्रांड है। जहाँ तक देखा जाए, हिफिन जो ब्रांड है वो भी उलांजी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जब मैंने वायरलेस माइक खरीदने के बारे में सोचा, इसके पहले मैं छोटे से जो वायर्ड माइक होते थे उससे यूज़ किया करता था। उसके बाद जो जेनेरिक माइक आपको अमेज़न में मिल जाएगा। उसके बाद मैंने इस्तेमाल किया मोआनो का माइक, जो कि स्टूडियो माइक है। तो स्टूडियो माइक में जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी आती है, क्योंकि वो एक कार्डोइड माइक है, वो एक अच्छा कंडेंसर माइक है, तो उसकी जो साउंड क्वालिटी बेटर आती है। लेकिन होता क्या है कि जब भी हम कंटेंट क्रिएट करते हैं ना, तो हमको चाहिए होता है कि बहुत ही क्विक हम प्रोसेस कर सके। जैसे कि मैं जो ऑडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ डायरेक्टली कैमरा के साथ ही रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे इसको सिंक करने की जरूरत नहीं होती है। मैं अगर बहुत सारे फुटेज रिकॉर्ड करता हूँ, मैं अगर डिफरेंट जगह पर जाकर रिकॉर्ड करता हूँ, तो होता क्या है कि मुझे हर एक फुटेज को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत नहीं होती। और ये तो एक दिक्कत होगी। दूसरी दिक्कत ऐसा होता ना कि कभी कभार आप वीडियो स्टार्ट कर देते हो, आपका ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता, कभी ऑडियो रिकॉर्ड होता है, कभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन आज के डेट में यही है ना, कि आपके पास एक ऐसा वायरलेस माइक हो कि जब भी आप ऑडियो रिकॉर्ड करें तो आप वीडियो रिकॉर्ड करें, साथ ही साथ ऑडियो भी अच्छी क्वालिटी का रिकॉर्ड हो जाए। तो आप जब भी एडिट करें तो आप एडिटिंग के रिलेटेड ही काम करें, कलर ग्रेडिंग के रिलेटेड काम करें। तो होता ये है कि ये जो AM18 है, आप अगर देखेंगे तो इसका जो पूरा गियर जो सेट है जो मैंने खरीद रखा है, ये अराउंड 25-30,000 का ऐसा लग रहा होगा आपको। लेकिन इसका प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। 50% से भी ज़्यादा कम प्राइस में आपको ये मिल जाता है। तो अभी हम बात करते हैं इसके अंदर फीचर्स क्या है। अगर मैं फीचर्स के बारे में बताना चाहूँ तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं ना जो आपको 25-30,000 के माइक्रोफोन में भी नहीं मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देख लीजिए। ये बिल्ड क्वालिटी जो है ये कैसा है, बहुत खूबसूरत सा केस है। और ऐसा केस बहुत सारे वायरलेस माइक्रोफोन में मिलता है। ज़्यादातर माइक्रोफोन में ऐसे आजकल केस आ रहे हैं जिसमें आप डायरेक्टली चार्ज भी कर सकते हैं। और चार्जिंग के लिए आपको पीछे से एक USB Type-C का पोर्ट दिया रखा है। तो जहाँ पे आप चार्ज जब भी करेंगे तो ये कोई भी आप मोबाइल के चार्जर, स्मार्टफोन के चार्जर से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और इसे पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप ऑन द गो हैं कहीं पे, अगर दूर लोकेशन पे अगर ब्लॉग के लिए जाते हैं, अगर आप कहीं पे ट्रैवलॉग बनाते हैं, अब ट्रैवल वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, तो आपको वहाँ पे चार्जिंग पोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। आपके पास अगर पावर बैंक है ना, तो आप उसी से भी इसे चार्ज कर देंगे। यहाँ पे Type-C का पोर्ट दे रखा है।
और सामने आपको 4 लेवल का इंडिकेटर दे रखा है। ये एक LED इंडिकेटर है जो बताता है कि आपका जो तीनों डिवाइस है, जो ट्रांसमीटर है, जो रिसीवर है, ये सारे कितने % चार्जेस हैं, कितना चार्ज बाकी है उनमें और कितना चार्ज होना है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से जो LED इंडिकेटर है वहाँ से दिख जाएगा। और बहुत ही खूबसूरत सा केस है, कॉम्पैक्ट है, आप इसे चाहे तो आराम से अपने बैकपैक में डाल सकते हैं। अभी हम बात करते हैं ऊपर में उलांजी की ब्रांडिंग आप देख ही रहे हैं। और अभी हम इसके अंदर जब खोलते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा, इसमें एक रिसीवर दिखेगा, 2 ट्रांसमीटर दिखेगा। ये ऐसे खूबसूरत ट्रांसमीटर आप देख रहे हैं जिसका जो साइज एंड शेप है ये अराउंड DJI का आपने अगर देखा होगा तो उससे थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन हाँ, रोड के जो वायरलेस माइक्रोफोन आते हैं एकदम सिमिलर उसी के मॉडल पे ये तैयार किया गया है। देखने में कोई कहीं हद तक उससे ज़्यादा खूबसूरत भी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ में ये मार्क आ जाता है कि इसके ऊपर जो सिल्वर जो कलर दे रखा है ना, ये कलर की वजह से ज़्यादा ये हाईलाइट होता है। तो मोस्टली लोग आजकल जो शूट करते हैं उसे अपने वायरलेस माइक को शो करने में या फिर दिखाने में ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो ये सारी चीज़ें छुपा कर रखते हैं, जो कि चाहते हैं कि ये चीज़ कैमरा में ना आए, तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर साइज एंड शेप की अगर बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ये बहुत ही बेटर है। ये तो मुझे ऐसा लगा कि इस प्राइस में इतना अच्छा बिल्ड क्वालिटी तो मिलना शायद ही कहीं पे मिलता होगा, क्योंकि इसकी आपने देखेंगे तो एकदम रोड की तरह ही है। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, अगर आपके हाथ से गिर भी जाता है 2-3 बार तो हो सकता है कि इसमें कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं है। अभी चलिए मैं तो बिल्ड क्वालिटी की बात बता दें कि बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा बेटर है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को तो कॉम्पैक्ट और बहुत ही छोटा साइज़ का पसंद हो, उन्हें शायद ये पसंद नहीं आ सकता, लेकिन हाँ, बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये बहुत ही ज़्यादा बेटर है। अभी चलिए बात कर लेते हैं इसके कुछ और फीचर्स के बारे में। देखिए दोस्तों, इसमें मोड्स मिलते हैं रिकॉर्डिंग के, एक है स्टीरियो, एक है मोनो, और इसमें एक तीसरा जो मोड आता है उसे हम बोलते हैं सेफ्टी मोड। अब सेफ्टी मोड में से होता क्या है कि जब भी आप वॉइस से रिकॉर्ड करते हैं ना, तो कभी कभार क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोल देते हैं तो वो जो वॉइस होता है वहाँ पे क्लिप हो जाता है, या फिर कभी आपका वॉइस जो होता है बहुत ही डाउन होता है तो वहाँ पे भी जो वॉइस होती है उसकी क्लैरिटी नहीं आती। तो सेफ्टी मोड जो एक ऐसा नया फीचर है ना, जिसमें क्या होता है कि आपका जो वॉइस है उसका जो मॉड्यूलेशन होता है, जो हाई टू लो, उसको एडजस्ट कर लेता है ताकि वो आसानी से चीज़ों को वहाँ से पिक कर सके, एक लेवल पे ला देता है। वो मोस्टली आप प्रोसेसिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन ये इस वायरलेस माइक के अंदर ये वाला फीचर है। स्टीरियो जब भी आप रिकॉर्ड करते हैं तो आप अगर 2 ऐसे अगर ट्रांसमीटर इस्तेमाल कर रहे हो तो 2 ट्रांसमीटर में होता क्या है कि 2 अलग अलग लेफ्ट एंड राइट चैनल का अलग अलग ट्रैक जाता है। इसमें क्या होता है कि आप किसी को भी अगर एडजस्ट करना चाहे तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने एक इंडोर सॉन्ग रिकॉर्ड किया था जिसमें मैंने एक जो माइक था वो मैंने गिटार प्लेयर को दे रखा था, और एक जो माइक था मैंने वोकलिस्ट को दे रखा था। तो दोनों के अलग अलग चैनल रिकॉर्ड हुए थे, जिसमें से आप किसी एक को डाउन कर सकते हैं, किसी एक को अप कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास इतना लीवरेज होता है, खेल सकते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग में। और मोनो जो साउंड होता है मोस्टली नॉर्मल साउंड होता है, जब भी आप कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो एक ही ट्रैक पर रिकॉर्ड होता है। और इसमें कुछ नए फीचर्स मैं बताता हूँ। इसमें सारे एसेसरीज जो है मैंने आपको दिखा दिए हैं। एसेसरीज में आपको डेड कैट मिलता है, एक टाइप सी चार्जर का पोर्ट मिलता है, और उसके बाद जो एक पोर्ट मिलता है वो पोर्ट होता है कि डायरेक्टली आप जो कैमरा से कनेक्ट करते हैं उसका एक पोर्ट होता है। मोबाइल से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी एक पोर्ट होता है। और लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर फीचर्स अलग अलग आपको क्या मिलते हैं। देखिए इसमें दोस्तों एक जो नया फीचर है, मैं 2 नए फीचर के बारे में बताना चाहूँगा। एक जो नया फीचर ये है कि इसमें आपको एक 3.5 mm का जैक मिलता है। अब इसमें क्या होता है कि आप अगर चाहते हैं कि इसको इनकॉग्निटो जाना चाहते हैं, मतलब इसे आप छुपा देना चाहते हैं, 3.5 mm का जैक है जिसमें आप कनेक्ट करके आप छोटा सा जो वायर्ड माइक है उसे अटैच कर सकते हैं, जिसमें जो कंडेंसर माइक होता है जिसकी जो क्वालिटी होती है, साउंड क्वालिटी और भी बेटर होती है, तो वो इन्हेंस कर सकते हैं इसको देखकर, और ये आपको दिखेगा भी नहीं। तो वो वाले फीचर आपको दे रखा है। यहाँ पे एक 3.5 mm का जैक दे रखा है जहाँ पे आप माइक लगा सकते हैं। विंड नॉइस रिडक्शन के लिए आपको डेड कैट मिलता है, 2 डेड कैट मिलते हैं, जिससे आपको अगर आप माउंटेन एरिया पे अगर आप व्लॉगिंग करते हैं तो वहाँ पे आप विंड का जो नॉइस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद एक और फीचर आपको मिलता है इसमें, अगर बैकग्राउंड नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन मिलता है, जो कि सारे वायरलेस माइक में आजकल मिलता है। तो वो बैकग्राउंड नॉइस रिडक्शन होता है वो आपके बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस कर देता है। वो वाले आपको बटन मिलते हैं, तो इसमें आप वो भी आपको फीचर से मिल जाएगा। तो ये तो नॉर्मल से फीचर हो गई। अब एक्स्ट्रा फीचर जो मैंने आपको बताया वो ये है कि इसमें 3.5 mm का एक जैक दे रखा है, जिसमें आप वायरलेस जो वायर्ड माइक होता है जो कंडेंसर का वो लगा सकते हैं और अपने साउंड को इंप्रूव कर सकते हैं। एक और एक्स्ट्रा फीचर ये मिलता है कि मान लीजिए अगर मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरे पास जो उसका रिसीवर है उसका बैटरी खत्म हो चुका है, फिर रिसीवर नहीं है, या फिर आप किसी को रिसीवर दिखाना भी नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि मैं ऐसा रिकॉर्ड करूँ किसी को पता ना चले, तो आप इन कैमरा से तो आप रिकॉर्ड करते ही करते हैं। और यहाँ पे एक बटन है जिससे आप जब भी आप क्लिक कर देते हैं तो ये एज अ रिकॉर्डर काम करता है। ये एक बहुत ही नया फीचर है दोस्तों, जो कि मैंने दूसरे वायरलेस माइक में नहीं देखा। जब आप इसे प्रेस कर देते हो तो एज रिकॉर्डर काम करता है। तो आप अगर कहीं पे भी अपनी जेब में रख लेते हैं, कहीं दूसरी जगह रखते हैं, जो कि आप छुपा कर अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं, तो ये जो ऑडियो है इसको सेपरेटली वेव फॉर्म में या फिर MP3 फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेता है।
तो उससे क्या होता है, जब भी आप इसे पीसी के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो वहाँ से वो ऑडियो को निकाल कर सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। एज रिकॉर्डर भी ये काम करता है, जो कि एक बहुत ही नया फीचर है, जो कि मैंने दूसरे कॉस्टली माइक्रोफोन में नहीं देखा। अभी ये सारे फीचर्स तो मैंने आपको बता दिए कि इसमें जो 2 सेपरेट फीचर मिलता है वो है कि इसमें आप अलग से वायर्ड माइक लगा सकते हैं, दूसरा इसमें एक ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये मोस्टली ये तो 25-30,000 के भी जो भी वायरलेस माइक्रोफोन आते हैं उसमें आपको नहीं मिलते हैं। तो मैंने 2 ऐसे फीचर आपको बताए हैं जो फीचर मोस्टली 25 वायरलेस माइक है उसमें आपको नहीं मिलेगा। तो ये उलांजी की तरफ से है, इसका प्राइस ही बहुत ही कम है। बहुत सारे लोग और इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि मैंने साउंड क्वालिटी मैं अभी रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ, तो ये आपको कैसा लग रहा होगा, आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा मैंने आपको जो पहले जो मैंने साउंड रिकॉर्ड किया था वो कि GS5 का जो अच्छा कंडेंसर GS5 का जो एम्पलीफायर है उसे ज़्यादा अच्छा बेटर रिकॉर्ड होता है ऑडियो। तो वो आप इन कैमरा भी GS5 से आप शूट कर सकते हैं, लेकिन हर कोई GS5 यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका जो प्राइस है अराउंड बॉडी का ही 1 लाख के आसपास है। तो लोग जो होते हैं मोस्टली अभी जितने भी नए नए ब्लॉगिंग कैमराज है, जो कुछ तो स्मार्टफोन आईफोन से वगैरह से भी ब्लॉग करते हैं, तो उनको एक अच्छी क्वालिटी का अगर वायरलेस माइक्रोफोन चाहिए तो वो इसे कंसिडर कर सकते हैं। ये उलांजी की तरफ से है, और उलांजी के बहुत सारे नए नए मॉडल भी आए हैं। इससे चीपर मॉडल भी आपको मिल जाएगा 4 या 5,000 में, लेकिन इसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। और बेस्ड ऑन द फीचर जो इसके अंदर मिल रहा है, अगर आप कंसिडर करेंगे तो ये एक अच्छा डील होने वाला है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये जो फीचर्स है ये सारे 25 और 30,000 का जो DJI और जो रोड के माइक्रोफोन है उसमें ही मिलते हैं। या अभी मैं प्राइस की बात बताऊँ तो ये उलांजी का EM18 जो है एक ऐसा मॉडल है जो कि प्रोफेशनल वायरलेस माइक्रोफोन है, और इसका जो प्राइस है ना ही 25,000, ना ही 20,000, ना ही 15,000, ये प्राइस आपको मिल जाएगा अराउंड 8,999 में। अगर आप डिस्काउंट में लेना चाहें तो 7,000 में मिल सकता है। तो 7,000 में ये जो फीचर्स आपको प्रोवाइड कराता है ना, ये सारे फीचर्स आपको शायद ही कहीं दूसरे ब्रांड में मिल पाए। मैंने तो आज तक नहीं देखा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्रांड को रिसर्च करने के बाद ये इसे ख़रीदा था। मैंने डिजिटेक को देखा, तो डिजिटेक में साउंड की क्वालिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, इंप्रूव नहीं लगी, तो मैंने वहाँ से छोड़ दिया। उसके बाद मैंने देखा हॉलीलैंड का, जो मुझे थोड़ा बेटर लगा, तो मैं हॉलीलैंड को खरीदना चाहता था। लेकिन बेस्ट ऑन द फीचर जो 10-12 हज़ार में दे रहा है, ये आपको 9,000 में वो सारे फीचर दे सकता है, और हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी दे रहा था, जिससे मुझे ऐसा लगा कि इसे खरीदना कोई घाटे का सौदा नहीं होने वाला। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियोज़ और रिव्यूज़ देखना अगर चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं इसका जो इसका डिस्टेंस है 100 मीटर का डिस्टेंस है, तो 100 मीटर 150 मीटर तक मैंने चेक किया है। इसकी साउंड क्वालिटी एज यूजुअल अच्छी ही रहती है, तो इसका मुझे टेस्ट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक और वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो वहाँ देख सकते हैं। आप कितने भी डिस्टेंस में जाए, इसका साउंड का जो सिग्नल जो कनेक्टिविटी है वो कभी भी ख़राब नहीं होती। तो नॉर्मली इस प्राइस में जो दे रहा है और इस तरह का ब्रांडिंग है, तो ये एक्चुअली US ब्रांड का प्रोडक्ट है, तो इसकी क्वालिटी वैसे भी बेटर होगी। तो मैंने इसका डिस्टेंस जो चेक कर रखा है, इसका जो कनेक्टिविटी टेस्ट कर रखा है, तो उसमें भी ये अच्छा ही निकल कर आया है। तो अभी ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में पूछ भी सकते हैं।